आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रिय साथियों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं कक्षा 9वीं की अध्यापिका आज की शाम इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह दिन हम भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही हमने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी हासिल की थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नागरिक सभी मौलिक अधिकारों का आनंद उठा सकते थे। यह गुलामी की जंजीरों में जकड़े उन सभी भारतीयों के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, जो एक बार फिर से स्वतंत्र माहौल में अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जी सकते थे। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों द्वारा अनगिनत अत्याचारों का सामना करना पड़ा और उनके द्वारा किए सर्वस्व बलिदान के बाद हमें इस आज़ादी की प्राप्ति हुई है। भले ही हम कहें कि हम उनके द्वारा सहन किए गए कष्टों को समझ सकते हैं, पर हम उनके दुखों की बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। उनके इन्हीं प्रयासों के चलते आखिरकार हमें सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसके पहले सदैव खूनी और खूनी संघर्ष, युद्ध आम बात थी। हम कह सकते हैं कि यह दशकों का संघर्ष था, जो कि 1857 से शुरू होकर 1947 तक चला। हमारे महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए भीषण संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसके बाद कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। भला हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र में देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसके अलावा हम गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बलिदानों को भी कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा का महत्वपूर्ण संदेश दिया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमें इतने लंबे संघर्षों का फल प्राप्त हुआ और हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने पूर्वजों से उपहार स्वरूप हमें इस आज़ादी की प्राप्ति हुई, जिससे आज हम इस शांति भरे माहौल में बिना अपने अधिकारों की चिंता किए आज़ादी से रह सकते हैं। हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और शिक्षा के जैसे क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है, जो कि आज़ादी से पूर्व संभव नहीं था। इसके साथ ही भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने की और तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम राष्ट्रमंडल, ओलंपिक और एशियाई खेलों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक भारतीय नागरिक के तौर पे अब हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार है और अब हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में पूरी स्वायत्तता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से खुद को आज़ाद नहीं समझना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ज़रूरत के समय अपने देश के लिए विपत्तियों का सामना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बस अब मैं अपने इस भाषण को समाप्त करने की अनुमति चाहूँगी। तो आइए हम सब साथ मिलकर बोलें, जय हिंद, जय भारत।